हर एक लड्डू आपको प्रोवाइड करेगा 5 mg आयरन, 4.5 ग्राम प्रोटीन और 6 से 7 ग्राम हेल्दी फैट्स. Not only this, you will get a good lot amount of magnesium and zinc from this recipe. Magnesium boost करता है cellular ATP production, तो जो आपको दिन में फटीग महसूस होता है वो नहीं होगा. Zinc प्रोवाइड करता है co-factor to halt iron deficiency, hair fall. और क्या चाहिए आपको? I would like to give one warning here that these are not tasty laddus. These do not taste so good और yummy. लड्डू सुनकर अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो ये वो वाले लड्डू बिल्कुल भी नहीं है. These are not tasty. These are medicinal and you will get to taste a kind of metallic flavor in this because olive seeds are very rich in iron. तो वैसा फ्लेवर भी आएगा. अगर आप वेजिटेरियन हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, पालक भी खा ली, बीटरूट जूस भी पी लिया, एबीसी जूस भी पी लिया और अनार भी बहुत सारे खा चुके हैं आप, तो हो सकता है आपके फेरेटिन लेवल कम हो. फेरेटिन क्या है? फेरेटिन इज द प्रोटीन विच स्टोर्स योर आयरन. ये ऐसे ही है जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते हैं. अगर बैंक में पैसे ही नहीं है तो एटीएम से क्या निकाल सकते हो आप, या किसी को कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? तो फेरेटिन इज द प्रोटीन जो हमारी बॉडी में आयरन को स्टोर करता है, और जब हमारी बॉडी को आयरन की जरूरत पड़ती है तो वो रिलीज करता है. तो क्या समझिए आप, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को फिक्स करने के लिए सबसे पहले प्रोटीन डेफिशिएंसी को फिक्स करना है, और नंबर 2 हमारी गट हेल्थ पे भी काम करना है. तो इफ यू आर अ वेजिटेरियन स्ट्रगलिंग विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लुक एट योर फेरेटिन लेवल्स, अपना ब्लड टेस्ट कराएं, फेरेटिन लेवल्स जाने. अगर वो 30 से कम है तो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो. तो आपकी फेरेटिन यानी कि आपकी मोबाइल की बैटरी ही चार्ज नहीं हो रही है, उसको चार्ज करो विद प्रोटीन एंड प्रॉपर गट हीलिंग प्रोटोकॉल. ऐसे तो सबको मालूम है कि हलीम सीड्स या ऑलिव सीड्स आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, बट सेम प्रॉब्लम, ये नॉन हीम आयरन है और इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है. 100 ग्राम हलीम सीड्स में 100 mg आयरन होता है. इज़न्ट इट अमेजिंग? इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसी वीडियो में आप सीखोगे कि किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप इस ऑलिव सीड से बायो अवेलेबल आयरन निकाल सकते हैं विद प्रॉपर कॉम्बिनेशंस. तो यहाँ पे पहला स्टेप है ऑलिव सीड्स को सोक करना एटलीस्ट फॉर 4 आवर्स, और उसके बाद इन ऑलिव सीड्स को एक स्ट्रेनर पे रखना सो दैट जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो इससे निकल जाए. और दूसरा स्टेप है बराबर मात्रा में डेसिकेटेड कोकोनट लेना. कोकोनट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा हेल्दी फैट, हेल्दी मीडियम टू एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स, और साथ ही प्रोवाइड करेगा लॉरिक एसिड. अभी तक तो रेसिपी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल ही लग रही है. यहाँ पे कोकोनट को भी हम रोस्ट करेंगे सो दैट इससे भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए. नेक्स्ट स्टेप हम इस रेसिपी में जो यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ घी. 2 से 3 चम्मच घी से अबाउट 15 ग्राम्स. तो यहाँ पे घी का काम क्या है, ये जो हमने ऑलिव सीड्स रखे थे उनको हल्का सा रोस्ट करना, जिससे उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और इन लड्डू को बाइंड करने का एक मीडियम मिलेगा. इस पूरी रेसिपी में ओवरऑल हेल्दी फैट्स ऐड हो जाएंगे. वेजिटेरियंस को अपनी न्यूट्रिएंट डेंस वेजिटेरियन मील्स से एक और चैलेंज का सामना करना पड़ता है, एंड दैट इज़ एंटी न्यूट्रिएंट फाइटिक एसिड. हर एक वेजिटेरियन मील में सीड्स हो, नट्स हो, ग्रेन्स हो, उनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. वो भी एक पर्पज़ के लिए होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगी, बट उसको निकालना या रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है. तो जब हम घी में रोस्ट करते हैं या ड्राई रोस्ट करते हैं, सोक करते हैं, तो वो एंटी न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ हो जाते हैं. अब हम इस रेसिपी में जान डालने के लिए सॉफ्ट पेटेड डेट्स का यूज़ करेंगे. यू कैन यूज़ सेम अमाउंट ऑफ डेट्स, और आप अपनी श्रद्धा अनुसार भी डाल सकते हैं या डबल द अमाउंट भी कर सकते हैं. डेट्स आर हेयर फॉर अनदर पर्पज़. डेट्स से आपके हेयर फॉलिकल्स भी स्टिमुलेट होते हैं, एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर का भी सोर्स है. तो कंटिन्यू विद द डेट्स. अभी तक ये रेसिपी बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से जा रही है. हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ किसी से कम नहीं है, वो विजडम से भरपूर है. बट अब हम इस रेसिपी में आगे डालेंगे न्यूट्रिशनल साइंस और न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, जिससे इसमें छुपा हुआ आयरन को हम अनलॉक कर सकते हैं, हाईली बायो अवेलेबल बना सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कॉम्बैट करने के लिए.
इस आयरन बूस्टिंग लड्डू की रेसिपी में अब हम यूज़ करेंगे पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का और प्रोटीन का। ये प्रोटीन का कंप्लीट सोर्स है। सभी 9 के 9 एमिनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम इस रेसिपी में 2 क्रूशियल आइटम्स डालेंगे। एक जो मैंने लिया है ट्रेडिशनल विजडम से और दूसरा बायोकेमिस्ट्री से। दिस इज़ आंवला पाउडर एंड इलायची पाउडर। आंवला पाउडर यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा, विटामिन सी का सोर्स बनेगा जो आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इलायची पाउडर यहाँ पे काम करेगा डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, एग्स, चिकन, फिश खा सकते हैं तो रोज़ अपनी डाइट में इन सोर्सेज ऑफ आयरन और प्रोटीन को ऐड करें। एक बैलेंस्ड मील लें। अपनी प्रोटीन के सोर्सेज को अपने तीनों मील टाइम्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। रोटेशन में ये चीज़ों का अपनी डाइट में लें। और अगर आपको कोई गट हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो मिलेट अम्बली को लेकर आप अपनी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, तो ये रेसिपी आपके लिए अभी इनकम्प्लीट है। अभी आगे आपको इसमें और कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। प्लीज़ नोट इट डाउन। प्योर वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपनी डाइट में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना और आयरन की डेफिशिएंसी को दूर करना। मैंने इस रेसिपी में कोशिश की है कि मैं एक बैलेंस बनाऊं सो दैट आप अगर वेजिटेरियन है और आयरन डेफिशिएंसी है, साथ ही आपको प्रोटीन की भी कमी है, तो ये एक कंप्लीट मील आपके लिए बन जाए। चाहे इवनिंग स्नैक्स में ले या मॉर्निंग में आप इसको एज अ ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। बट रिमेंबर टू कीप योर कैफीन, टी वो थोड़ा सा अलग रखें क्योंकि टी एंड कॉफ़ी इनहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन योर फूड। चाय और कॉफ़ी का सेवन ना करें। अभी तक आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि वी हैव एडेड रोस्टेड एंड कोर्सली ग्राउंड हेम्प सीड्स इन दिस रेसिपी। हेम्प सीड्स प्रोटीन का एक कंप्लीट सोर्स है। 100 ग्राम हेम्प सीड्स में 31.5 ग्राम प्रोटीन होता है, मतलब आपके चिकन और फिश से भी ज़्यादा। बट 100 ग्राम हेम्प सीड्स हम एक बार में खा नहीं सकते हैं। इस पूरी रेसिपी की कम्बिनेशन से आपको 30 लड्डूज़ मिल जाएंगे और हर एक लड्डू आपको प्रोवाइड करे 5 mg आयरन, 4.5 ग्राम प्रोटीन और 6 से 7 ग्राम हेल्दी फैट्स। Not only this, you will get a good lot amount of magnesium and zinc from this recipe. Magnesium boost करता है cellular ATP production, तो जो आपको दिन में फटीग महसूस होता है वो नहीं होगा। Zinc प्रोवाइड करता है co-factor to halt iron deficiency, hair fall, और क्या चाहिए आपको। Please note that iron deficiency anemia with low ferritin can cause a medical emergency. So seeking medical help is also very important. Be in touch with your physician, doctor, gynecologist so that he or she can rule out कि क्या असली रीज़न है आपकी low iron levels का। Please note down the ingredients of this recipe. This is 1 cup olive seeds, 2 cups of dates, 1 cup of pumpkin seeds, 1 cup of hemp seeds, 1 cup of desiccated coconut, 2 tablespoons of amla powder and 1 teaspoon of cardamom and 20 grams of ghee. और अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने यहाँ से कुछ सीखा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी सहेलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करना मत भूलिए बिकॉज they too must be struggling with this deficiency.